नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका हितैषी और पथ प्रदर्शक शैलेंद्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं CSIR के एसओ और एएसओ पोस्ट के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के संबंध में, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षाएं पूर्णता पर है। अब आपकी तैयारी डिस्क्रिप्टिव के लिए शुरू हो जानी चाहिए समय से। तो डिस्क्रिप्टिव में हिंदी लेखन में आप जब आएंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक निबंध, दूसरा पत्र, पत्र के साथ ही आवेदन पत्र और संक्षेपण। ये 3 विषय होंगे। अंक कुल 150 होंगे। समय कुल 2 घंटे के होंगे। 50-50 अंक के 2 निबंध लिखने आपको होंगे। 30 अंक का आप संक्षेपण करेंगे और 20 अंक का आप पत्र लिखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि निबंध लेखन हम कैसे करें। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग अपने राजधानी कोचिंग सेंटर में अशोक राजपथ पटना में ऑफलाइन क्लास का बैच 24 फरवरी से संध्या 5 बजे से शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन का बैच 24 फरवरी से ही रात्रि 9 बजे से शुरू कर रहे हैं। अगर आप भरोसा रखते हैं, अगर आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए। दोनों सुविधाएं क्यों, इस पर भी संक्षेप में थोड़ी बात कर लो कि मुझे हरियाणा, नागपुर और दूसरे क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश, कई प्रांतों से स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कोचिंग में कि मैं आने में असमर्थ हूं। तो वैसे स्टूडेंट जो कोचिंग पर आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन बैच रात्रि 9 बजे से होगा और जो स्टूडेंट लोकल हैं या जो यहां आकर पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए जो बैच शुरू होगा वो संध्या 5 बजे से होगा और दोनों की तारीख एक ही होगी, 24 फरवरी। अब मैं बात करता हूं कि ये जो निबंध लेखन है, ये निबंध लेखन आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे कि किसी भी विषय पर, वो समसामयिक हो, वो अर्ध ऐतिहासिक हो, वह दार्शनिक पृष्ठभूमि का हो, वह लोकोक्ति आधारित हो, तो किस तरह से आप निबंध लेखन करेंगे, उसका क्या लेंथ होगा। 2 घंटे की अवधि में 2 निबंध लिखना, एक संक्षेपण करना और एक पत्र या आवेदन पत्र लिखना, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे हम और बोर्ड हमसे कैसे पूछ सकता है, इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि निबंध का लेंथ हमारा क्या होगा, पत्र हम कितने शब्दों में लिखेंगे, संक्षेपण हमसे कितने शब्दों का पूछा जा सकता है और कितने शब्दों में हमें संक्षेपण करना पड़ सकता है। ये सारी बातें हम लोग आपस में करेंगे। तो सारी बातें एक ही वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा होगा। तो आज मैं निबंध की बात कर रहा हूं कि ये जो निबंध लेखन होगा, एक अनुमान के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये 50-50 अंक के 2 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। जाहिर है कि दोनों का टेस्ट अलग होगा।
एक ही टेस्ट के दो निबंध पूछने का कोई औचित्य नहीं है, तो टेस्ट अलग होगा। तो वो तो आगे हम लोग बात करते रहेंगे कि किस किस तरह के निबंध की संभावना है, कौन से टॉपिक्स हाइलाइटेड हैं, कौन आ सकते हैं, इस पर हम लोग विमर्श करेंगे। तो 50 अंक के एक निबंध लिखेंगे और 50 अंक के आप दूसरा निबंध लिखेंगे। उसी समय आप 30 अंक संक्षेपण के करेंगे, उसी समय आप 20 अंक पत्र के करेंगे। तो किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे कि आप सारे प्रश्नों को कंफर्टेबल बना सकेंगे, और किस तरह से निबंध वगैरह का लेंथ हो सकता है, इस पर एक अनुमानित चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप माइंड सेट करिए कि 275 से 300 शब्दों के बीच का निबंध आपसे अपेक्षा की जाएगी, दो निबंधों की, और वो कई विषयों पर हो सकते हैं, समसामयिक भी हो सकते हैं, जैसे नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे 247 का भारत, जैसे भारत का अंतरिक्ष अभियान, जैसे भारत का जो मिशन है, चंद्रयान है, सूरज पर अभी हम लोगों ने बात की, मंगल पर बात की। फिर ग्लोबल दुनिया में जो चल रहा है, युद्ध की समस्याएं चल रही है, यूक्रेन की समस्या है, इधर इजराइल की समस्या है, अन्य क्षेत्रों की समस्या है, पर्यावरण की समस्या चल रही है, पृथ्वी संरक्षण की समस्या चल रही है, पर्व त्योहारों की बात हो सकती है, किसी व्यक्तित्व को लेकर बात हो सकती है, किसी लोकोक्ति या मुहावरे या सुक्ति को लेकर बात हो सकती है। तो अनेक संभावनाएं बनेंगी, और उस तरह से आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि हम किस तरह से निबंध करेंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब निबंध की बात करेंगे तो उसमें डाटा भी रहेगा, भाषा भी रहेगी, थोड़ी कल्पना भी रहेगी, थोड़ा विचार भी रहेगा, थोड़ी आलोचना भी होगी, और तब समाहार होगा। लेकिन अगर किसी लोकोक्ति पर आपसे पूछते, जैसे घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, आपसे पूछते हैं कि फिर लबरो बेलतर जई है, आपसे पूछते हैं कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, तो ऐसे, या कोई सुक्ति पूछते परमारथ के कारण साधुन धारा सरी, या पूछते समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो एक अनेक संभावनाएं हैं, और बोर्ड इसके लिए फ्री है कि वह आपकी भाषा दक्षता की जांच करे। ये तीनों बातें दरअसल में ये परीक्षा नहीं है, ये भाषा कौशल परीक्षण है। देश दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं और आपका नॉलेज लेवल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव से उसने छान लिया, उसने पता कर लिया कि परिवेश से आप कितने परिचित हैं। आपके नॉलेज पर अब उसे संदेह नहीं है। अब आपकी अभिव्यक्ति कौशल वो जानना चाहता है कि क्या जो आप जानते हैं उसको स्पष्ट और सरलतम तरीके से किसी को समझा सकते हैं। क्या किसी की लिखित भाषा का सारांश आप कर सकते हैं। जब आप अधिकारी होंगे, सेक्शनल ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर होंगे, तो आपके सामने इतनी मोटी मोटी जकड़ी हुई पुरानी फाइलें आएंगी। दाएं में केस स्टडी रहेगा, वो फाइल जितने उस मामले में पहले से जितने मामले हैं कागजात लगे रहेंगे, और बाया जो लेफ्ट का जो पेज होगा उसमें टिप्पण करना होगा, आपको नोटिंग करनी होगी, उसके बारे में आपको राय लिखनी होगी स्पष्ट,
आपसे भी जूनियर एक राय लिखकर भेजेगा। फिर प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर पर आप एक जवाबदेह टिप्पणी उस पर करेंगे, तब फिर वो ऊंचे अधिकारी के लेवल पर जाएगा और तब उस पर निर्णय होंगे। तो यह एक गंभीर, जवाबदेह और पेचीदा प्रक्रिया है। तो वो जान लेना चाहते हैं, संक्षेपण से वो ये जानेंगे कि आप दूसरे की भाषा को ठीक ठीक समझकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। पत्र से आपकी दो बातों की जांच करेंगे कि आप फॉर्मेट जानते हैं, अभिव्यक्ति के तरीके जानते हैं। अगर जानते हैं तो सरलतम भाषा में क्या आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और निबंध से आपके स्किल की जांच करेंगे कि आपकी विचार शक्ति कैसी है, आपकी कल्पना शक्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है। आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो आप तो निगेटिव मार्किंग करेंगे। आप आलोचनात्मक दिमाग लेकर बैठे रहेंगे तो अच्छे फाइल का भी गुण गोबर कर सकते हैं। तो एक अधिकारी की जो जवाबदेही होती है, उन सारे स्किलों को जांचने का यही एक पैटर्न है। और इसके बाद हो सकता है तो दूसरा एक पैटर्न इंटरव्यू हो सकता है कि हम फेस टू फेस बात करके आपके मोटिव को, आपके नेचर को, आपके डिसीजन लेने के तरीके को समझ सकते हैं, या आपसे विभिन्न विषयों पर लिखवा कर सकते हैं। तो ये निबंध लेखन जो है, यह उड़ान की कला है, कौशल की कला है। पत्र लेखन जो है ये व्याकरण जैसा है, कंप्लीट फॉर्मेट में चलता है। मेरी प्यारी मां नहीं लिखा जा सकता है और आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय नहीं लिखा जा सकता है और सुबह का प्रणाम नहीं लिखा जा सकता है। ये आपको सीखना पड़ेगा और संक्षेपण में आपको ये जानना पड़ेगा कि बड़ी बातों को, सारी बातों को छोड़े बिना कम से कम शब्दों में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तीन कसौटियां हैं भाषा की, तीनों से आपको गुजरना है। और यह जो कसौटी है निबंध, इसमें आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ऊंचा उड़ेंगे, वो महत्व की चीज होगी। तो ऑब्जेक्टिव तो रट्टा मार तरीका भी चलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कहीं का भी जीके का संग्रह, ईयर बुक वगैरह 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 से आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा, फिर भी काम चला लेते हैं और लमसम एक दूसरे के बराबर अंक ले आते हैं। लेकिन यहां बराबर अंक आपको नहीं मिलेंगे। यहां एक निबंध पर एक बच्चा 50 में 10 में लटक जाएगा और दूसरा बच्चा 50 में 48 पर जाएगा। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करेगा। ये एक और बात है, केंद्र की परीक्षा है, संभव है कि आपसे रोल पेपर पर न लिखाकर या प्लेन पेपर पर न लिखाकर आपसे बॉक्स में भी लिखवा सकते हैं। तो ये बॉक्स का लेखन कैसे होगा, प्लेन पेपर का लेखन कैसे होगा, रोल पेपर का लेखन कैसे होगा, ये सारे टेक्निक्स और टूल्स हैं जिनसे आप विश्वसनीय तरीके से परिचित हो लीजिए। चाहे मेरे साथ पढ़िए, चाहे किन्हीं के साथ पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस काम को कितनी विश्वसनीयता के साथ आप कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी, तो पशु की तरह वो काम नहीं करता है। वह कम परिश्रम में ज्यादा उपार्जन करना चाहता है।
यह सभी मनुष्यों के साथ लागू होता है। तो आप कम परिश्रम में श्रेष्ठ परिणाम तक जाने की बात सोचेंगे तो उसके लिए टूल्स आपको लगाने पड़ेंगे, टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे और वो गुण, वो विधाएं सीखनी पड़ेंगी जिससे कि ऊपर जाने का रास्ता खुलता है। तो मेरी शुभकामना है आपके साथ और मेरा विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत जांच परख कर सतर्कता से करेंगे। आप सतर्कता से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें या जिनके साथ पढ़ें, परख कर पढ़ें और सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। राजधानी कोचिंग परिवार की ओर से मैं शैलेंद्र आपको फिर से शुभकामना देता हूं, नए वर्ष की भी शुभकामना देता हूं, आपकी सफलता की भी शुभकामना देता हूं और अगले वीडियो में फिर निबंध की डिटेलिंग करेंगे, फिर पत्र की डिटेलिंग करेंगे, फिर संक्षेपण की डिटेलिंग करेंगे। और रिमेंबर इट कि वे विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ाई लेना चाहते हैं राजधानी कोचिंग सेंटर में, वो 24 तारीख को संध्या 5 बजे से बैच शुरू करेंगे। इनरोल उन्हें पहले हो जाना चाहिए ताकि उन्हें समस्या नहीं हो। और जो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे वो रात्रि 9 बजे से 24 तारीख से करेंगे, उन्हें भी पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। शेष आपकी मर्जी पर छोड़ता हूं। आपके लिए शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।